दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, जो कुछ भी, वो हर एक बात आगे से आगे जोड़ते जाना और ध्यान से समझते जाना। कोशिश करना कि मेरी हर बात आपको अच्छे से समझ आए। शुरू में ध्यान न देने की वजह से हो सकता है कि बाकी की वीडियो आपके लिए पहली बंद कर आ जाए। एक 24 साल का लड़का अपने फादर के साथ में ट्रेन से घर जा रहा था। वह लड़का बार बार ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था और अपने फादर को कह रहा था, पापा बाहर देखो, पहाड़ हमारे साथ चल रहे हैं। पास में हस्बैंड और वाइफ बैठे थे जो उस लड़के को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लड़का फिर से अपने फादर को बोलता है, पापा बाहर बारिश हो रही है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। वो हस्बैंड और वाइफ जो पास में बैठे थे, वो आखिर में उसके फादर को बोलते हैं, आप अपने बच्चे को मेंटल हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाते? इसको किसी मेंटल डॉक्टर की जरूरत है। 24 साल की एज में ऐसी हरकतें कर रहा है। उस बच्चे के फादर ने जवाब दिया, इसको किसी मेंटल डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे का आज आंख का ऑपरेशन हुआ है और पूरी 24 साल की एज में, पूरी जिंदगी में आज आंख मिली है। वह दुनिया की इस खूबसूरती को आज पहली बार देख रहा है। वो हस्बैंड और वाइफ चुप हो जाते हैं और उनको अपने प्रश्न पूछने का पछतावा होता है। इस कहानी से वैसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी की लाइफ को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये हम नहीं जानते। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो वो बच्चा जो बारिश को देख रहा था और पहाड़ को देख रहा था, क्या लगता है उसके ध्यान में 1% भी कोई दूसरा विचार चल रहा था? क्या उसका ध्यान भटक रहा था? वो जो देख रहा था वो सब 100% फोकस के साथ में देख रहा था, 100% ध्यान के साथ में देख रहा था। जबकि हम ऐसा नहीं करते। वो इसलिए देख रहा था क्योंकि उसके लिए वो सब चीज नई थी और हमारे लिए वो पुरानी हो गई, जबकि एक्चुअल में पुरानी नहीं है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो जिंदगी का हर एक पल, हर एक दिन नई शुरुआत है। दुनिया की हर एक जगह को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया दिखेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, बहुत ज्यादा सक्सेस, तो आपको भी बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है। जितने भी फेमस लोगों के बारे में आपने सुना होगा, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उन सब में और आप में कोई फर्क नहीं है। दुनिया के 77% अरबपति खुद के दम पर बने हैं, सेल्फ मेड है। तो आप भी बन सकते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है जिस तरह से लोगों ने इसको कह दिया है। जैसे आपको सक्सेस होना है तो पॉजिटिव सोचना होगा, विश्वास रखना होगा, उसे चाहना होगा। जैसे एक डायलॉग है, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने लग जाती है। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसे न जाने कितने लोग इस दुनिया में हो गए जो अच्छा सोचते हैं, उनकी सोच भी अच्छी है, उनको विश्वास है कि मैं ये बन सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, इसे मैं पा सकता हूँ। लेकिन वो एक चीज है जो नहीं करते हैं और वही उनकी समस्या का कारण है। वे हर रोज लगातार मेहनत नहीं करते, लगातार एक्शन नहीं लेते हैं, और वो भी पूरे ध्यान के साथ में। जिस तरीके से वो बच्चा पूरे ध्यान से बारिश को एंजॉय कर रहा था। पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, इच्छाएं रखना, सपने देखना, ख्वाब रखना, डिजायर्स रखना, ये सब जरूरी है। लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप है पूरे ध्यान के साथ में एक्शन लेना। ज्यादातर लोग किसी भी कामयाब इंसान के पैसे, लेवल, नाम, उसने जो पाया है या जो वो बन गया है, उसी को देखते हैं और कहते हैं कि मैं उनकी तरह कभी नहीं बन सकता, उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन बहुत कम लोग यह देखते हैं कि उन्होंने यह पाने के लिए या फिर यह बनने के लिए कितना बुरा टाइम देखा होगा, कितनी बार वो फेल हुए होंगे। उन्होंने भी कभी पैसों की कमी देखी होगी, उनके बैंक बैलेंस भी कभी जीरो रहे होंगे, उनकी जिंदगी में भी कभी बहुत ज्यादा दुख आए होंगे। लेकिन फिर भी वो हर रोज एक्शन लेते थे, हर रोज मेहनत करते थे, अपना ध्यान सिर्फ कामयाब होने पर लगाते थे, न कि सिर्फ प्रॉब्लम को लेकर रोते थे। और तब जाके वो सक्सेसफुल बनते हैं जिन्हें लोग कहते हैं कि इनकी किस्मत अच्छी थी। लगातार मेहनत का मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूं। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। तब 999 बार ट्राई किया गया था, 999 बार फेल हुए थे। 999 बार मेहनत करने के बाद में 1000वीं कोशिश में बल्ब का आविष्कार हुआ। अगर इन्होंने केवल पॉजिटिव सोचा होता और कुछ भी एक्शन नहीं लिया होता तो आविष्कार नहीं हुआ होता। आविष्कार होने की वजह थी उनका पूरा ध्यान वहां था
और लगातार एक्शन लिए जा रहे थे। पॉजिटिव वो भी सोच रहे थे, सपने वो भी देख रहे थे, ख्वाब इच्छाएं वो भी रख रहे थे, लेकिन साथ में एक्शन भी ले रहे थे, वो भी पूरे ध्यान के साथ में। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई होप आपको इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि एक्शन लेने के साथ में ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कोई लड़का क्लास में होशियार होता है, जो क्लास में फर्स्ट आता है, वो भी उसी क्लास में होता है जिस क्लास में बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं। वो भी उसी जगह एक्स्ट्रा क्लास जाता है जहाँ पर बाकी के स्टूडेंट्स जाते हैं। वो भी स्कूल में या फिर एक्स्ट्रा क्लास में उतने ही घंटे पढ़ता है जितने बाकी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन क्या कारण है कि कोई स्टूडेंट्स क्लास में सेकंड या थर्ड आ रहा है? मेहनत तो वो भी कर रहे हैं और टाइम तो वो भी दे रहे हैं, मतलब कि लगातार एक्शन वो भी ले रहे हैं, लगातार मेहनत वो भी कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट आने वाले की वजह क्या है? उस फर्स्ट आने वाले की वजह है कि वो उनसे ज्यादा ध्यान से पढ़ रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है जो फर्स्ट आता है उससे कम पढ़ रहा है लेकिन ध्यान से पढ़ रहा है। आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी जिसमें कुएं पर एक ही जगह पर बार बार रस्सी लगने की वजह से पत्थर पर निशान बन जाते हैं। अगर बार बार अलग अलग जगह पर रस्सी लगी होती तो निशान नहीं बनते, लेकिन बार बार रस्सी लगनी थी वो भी एक ही जगह पर, तभी निशान बना। उसी तरह बार बार एक्शन भी हो तो वो भी एक ही फोकस के साथ, एक ध्यान के साथ में, एक जगह पर, तब जाके कुछ बड़ा रिजल्ट मिलेगा। आपने देखा होगा जब पेपर पर लेंस से धूप से आग उत्पन्न होती है तो उस आग की दो वजह, पहली वजह है फोकस और दूसरी लगातार उस लेंस को पकड़े रखना। अगर दो लड़कों को तीर से निशाना लगाना सीखने के लिए 30 दिन दिए जाए और दिन में समय भी दोनों को एक ही दिए जाए, उतने ही समय प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर 30 दिन बाद में जिसका निशाना अच्छा होगा उसकी वजह होगी कौन ज्यादा ध्यान से निशाना लगा रहा है, क्योंकि एक्शन तो दोनों ने बराबर लिया था। एक कोई ओलंपिक प्लेयर होता है, जब वो परफॉर्मेंस कर रहा होता है उस समय ध्यान बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब वो तीर से निशाना लगा रहा होता है या फिर कोई दूसरी परफॉर्मेंस कर रहा होता है, तब उसका ध्यान 1% भी दूसरी जगह चला जाए तो उसका पूरा खेल बिगड़ जाता है। आपने ये सुना होगा एक जादूगर की हाथ की सफाई होती है, प्रैक्टिस होती है, उसको एक मैजिक ट्रिक सीखने में बहुत समय लगता है। यानी कि वो अपने मैजिक को बेटर करने के लिए बार बार एक्शन तो लिए तो रहा है लेकिन पूरे ध्यान के साथ में, क्योंकि जब वो जादू बता रहा होता है उसका पूरा ध्यान जो होता है वो पूरी तरह से एक जगह पर होता है, इसीलिए गलती नहीं होती है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप जो सोचते हैं वो बनते हैं, और अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका यह मीन्स नहीं है कि एक्शन बिल्कुल भी ना लिए जाए, मेहनत ना की जाए। पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना एक्शन वो भी ध्यान के साथ में आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बहुत से इतने लोग हैं जो अपने आप पर विश्वास कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं और बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और कह रहे हैं कि सपने देखनी चाहिए वगैरह। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो सपने देखते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनमें से सक्सेस कितने लोग होते हैं? कितने ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कितने ऐसे हैं जो लगातार एक्शन ले रहे हैं बिना कुछ बोले, वो भी पूरे फोकस के साथ में। फेल हो रहे हैं लेकिन फिर भी रुक नहीं रहे, दृढ़ निश्चय कर लिया। अमिताभ बच्चन की पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर से पहले उनकी लगातार 17 फिल्म फ्लॉप हुई थी, बुरी तरह से फ्लॉप, लेकिन वो अपने पूरे ध्यान से और लगातार मेहनत किए जा रहे थे। हेनरी फोर्ड जिन्होंने फोर्ड कंपनी बनाई थी, उससे पहले 5 कंपनीज बनाने की कोशिश में फेल हुए थे। लोग एक बार फेल होकर रुक जाते हैं और कहते हैं मैंने तो बहुत पॉजिटिव सोचा था, अपना पैशन भी फॉलो किया था, सपना भी था, सब कुछ अप्लाई कर दिया, फिर भी सक्सेस नहीं। हेनरी फोर्ड जब 5 अलग अलग कंपनीज बनाने में फेल होते जा रहे थे, तब ऐसा नहीं कि उनको अपने आप पे विश्वास नहीं था, ऐसा नहीं कि वो ध्यान लगाकर काम नहीं कर रहे थे। कुछ जरूर कमी थी, हो सकता है वो टाइम सही नहीं था, हो सकता है कुछ चुक रहा था जो केवल लगातार एक्शन लेने से ही समझ आएगा। थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। हमेशा एक्शन लेते रहो, मेहनत करते रहो, पूरे विश्वास के साथ में, पूरे ध्यान के साथ में। सपने देखो, ख्वाहिश रखो, बड़ी बड़ी इच्छाएं रखो, लेकिन उसके साथ में एक्शन बहुत जरूरी है, वो भी पूरे ध्यान से काम करना बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे एक्शन कैसे ले, मेरे घर में सपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं है, वो नहीं है, ये कमी है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ध्यान भी नहीं लग रहा है। तो मैं आपको कुछ लोगों के एग्जाम्पल देता हूँ। स्टीफन हॉकिंग जो अभी दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट में से एक है,
उनको 21 साल की एज में बीमारी हो गई थी, जिससे इनका धीरे धीरे पूरी बॉडी पर कंट्रोल छूट गया था। लेकिन फिर भी आज वो सक्सेस है, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो पूरा साइंस में था, न कि उनकी बीमारी पर, और लगातार एक्शन लिए जा रहे थे। निक वुजासिक को बचपन से ही ऐसी बीमारी हो गई थी कि इनके जन्म से ही दोनों हाथ और पैर नहीं थे। उन्होंने एक कंपनी बनाई, एटीट्यूड इज एटीट्यूड, और दुनिया के मोस्ट पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। श्रीकांत बोला जो बचपन से ही अंधे थे, दोनों आंख नहीं, और एक कंपनी शुरू की जिसका मकसद है अशिक्षित और अपंग लोगों को रोजगार देना। आज ये कंपनी हर साल का 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रही है। जो आपकी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, जिस पर बार बार ध्यान जा रहा है, जिसकी वजह से आप सक्सेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है इन लोगों की प्रॉब्लम्स के सामने, जिनके बारे में मैंने अभी बताया है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुके, फिर भी कर गए। एक्शन लेते वक्त हो सकता है फेल होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा फील होता है, कई बार हालत बहुत खराब हो जाता है, हो सकता है कुछ वक्त के लिए ध्यान कहीं और चला जाता है। स्टीव जॉब्स को जब उनको खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, जो कंपनी उन्होंने खुद शुरू की थी, एप्पल कंपनी, तब उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। लेकिन वो रुके नहीं, एक्शन लेते रहे ध्यान के साथ में। 2 कंपनी बनाई, नेक्स्ट और पिक्सर, और दोनों सक्सेस हो गई। इस पूरी वीडियो को कुछ शब्दों में कहूँ तो वो ये है कि दुनिया में इतने कामयाब लोग हैं, उनकी तरह और उनसे बेटर आप भी बन सकते हैं। लेकिन केवल सपने देखने से नहीं, केवल अच्छा सोचने से नहीं, केवल उसके बारे में बार बार सोचने से नहीं, बल्कि इन सब के साथ में बार बार एक्शन लेने से, एक्शन भी पूरे ध्यान से, पूरे फोकस और पूरे एफर्ट के साथ में। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये समय दिया। अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो आप तक पहुँचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।